वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग। सो वी गोना सी दैट अक्टूबर का जो महीना है, लाइक मिड से लेकर एंड तक कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन अक्टूबर का महीना में आप लोग के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वर्गोस, तो इन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, एंड नो कॉन्टैक्ट की भी रीडिंग बहुत जल्दी आएगी। आई एम वेरी सॉरी कि थोड़ा सा लेट हो रहा है नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। ओके, सो बट इट्स गोइंग टू बी कमिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वर्गोस आप लोग के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज फॉर यू फॉर द स्टार्टिंग मिड ऑफ द अक्टूबर। दिवाली ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आप लोगों के लिए, अभी आसपास आपकी एनर्जीज क्या है। इस रीडिंग को आप मून राइजिंग, सन राइजिंग या राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। ओके, जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू वर्गोस। Wow, Page of Pentacles, Page of Pentacles. Something new is coming out आपके काम में, you know. आपके साथ ना लोग काम बहुत करना चाहते हैं, like they want to start something new. वर्गोस का what I'm getting कि लोग आपके साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हैं। Also यू माइट गेट सम न्यूज़, कोई आपको खबर मिल सकती है आपके काम से रिलेटेड। वाओ, द सन एनर्जी, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। सन का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है दैट पीपल आर सपोर्टिंग यू। ओके, प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग आउट आपके लाइफ में, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, काम आ रहा है। ओके, आई थिंक कुछ इनकम आ रहा है, अलग अलग जगह से आपको इनकम आ रहा है। यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, वेंचर्स। आपके कोई बिजनेस है, कोई कुछ चीज़ें हैं, तो अलग अलग जगह से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। द टेम्परेंस, ओके, यू आर कीपिंग वेरी काम। आप बहुत यू आर कीपिंग योरसेल्फ वेरी वेरी काम। आपके मन में कोई एंगर नहीं है। यू आर कीपिंग इट वेरी कूल विद योरसेल्फ। 9 ऑफ पेनिकल्स। ओके, सो आई थिंक आप अपने आप को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो वर्गोस, बहुत ज़्यादा बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। देर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में। जो डिपेंडेंसी वाली चीज़ें हैं ना, जिसके ऊपर आप हमेशा डिपेंडेंट रहते हो, लाइक अगर पैसों से रिलेटेड कुछ डिपेंडेंसी थी पिछले कुछ टाइम में, तो वो चीज़ भी चेंज हो रही है। उसमें आप बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो। यू आर वर्किंग रियली हार्ड, आप और भी आगे बहुत अच्छा करना चाहते हो। ये चीज़ें आ रहा है आपके अंदर ना, एक अपना गोल्स अचीव करने का एक जज्बा आ रहा है। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए, और वो हो भी रही है। यू आर इन द, अभी आप ट्रांसफॉर्म कर चुके हो अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो कैश फ्लो, कैश इनकम आना, कैश का इनकम आना, आप लोगों के साथ मिल बैठ के कुछ काम कर रहे हो, सोशल मीडिया और मे बी समथिंग क्रिएटिव, समथिंग रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, ये भी दिख रहा है मुझे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड द हाई प्रीस्टेस, द मून एनर्जी। समथिंग इज गेटिंग हिडन, कुछ चीज़ें हाइड हो रही है। लवर्स की एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक।
मुझे यहाँ पे एक लियो एनर्जी दिखाई दे रहा है, जेमिनी एनर्जी, कोई फायर साइन भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें हो रही हैं, बट यू आर प्रोटेक्टेड, you are protected Virgos with the 7 of Wands and the Ace of Cups. Somebody is trying to trigger you. This is also what I am seeing. कोई ऐसे पर्सन है जो आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पीठ पीछे ना बहुत कुछ चल रहा है वर्गोस। देखो आपके करियर, अगर करियर की बात करें तो बहुत सारे लोग आपसे मिलके काम करना चाहते हैं। करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करूँ, कैश फ्लो की बात करूँ, पैसे आने की बात करूँ, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। आप जो काम आपका जो मन करता है काम करने का, जो भी काम आपको आपके मन से आता है वो काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, दैट इज़ गोइंग वेरी गुड। बट देयर आर सम पीपल हु आर ट्राइंग टू ट्रिगर यू एंड दिस थिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे हिडन है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। हाई प्रीस्टेस है, मून एनर्जी है। दिस इज समबडी हु इज़ इन नो कॉन्टैक्ट विथ यू, सो दिस इज समबडी हु इज़ ट्राइंग टू reach out to you, but I think you are not interested to even talk to them, something like that, ऐसा कुछ आ रहा है। This is somebody who has a lot of emotions for you। ये कोई ऐसे person है, water sign, fire sign, what's the high priestess? Somebody is finding you very attractive, बहुत attractive find कर रहे हैं, and yes, chariot। This is somebody from your family। This is somebody from your family who are trying to reach out to you। This is somebody from your family who are trying to reach out to you। आपके साथ ये बात करना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, एक नहीं 2-3 लोग हैं। हाँ, सो ये कोई पर्सन है जो, कैसे बताऊँ इसको मैं, दिस इज समबडी हु इज़ वेरी सीक्रेटिव। आपके पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसका आपको पता नहीं चल रहा है। I mean, आप उस पर फोकस नहीं करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा है, पता आपको सब कुछ चल रहा है, बट आप उस चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं करना चाह रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर साइकिक वर्गो, आप साइकिक हो। सो आपसे कुछ चीज़ें छुपती नहीं है, बट आप उस पर लाइट नहीं देना चाह रहे हो, उस पर टाइम नहीं, आप टाइम देना नहीं चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है दैट यू हैव नो कनेक्शन। आप अपने लाइफ में मस्त हो, यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। मैं आपको करियर प्रोस्पेक्टिव से भी बोला है कि आपके सन की एनर्जी है, बट देर आर सम पीपल, मुझे मोस्टली वाटर साइन एंड फायर साइंस दिख रहे हैं यहाँ पे, जो आपके लाइफ को डिसरप्ट करने में लगे हैं। दे आर वेरी मच इन जेलस ऑफ यू बिकॉज दे हैव दिस टावर मोमेंट। दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टावर मोमेंट। They are immature person। You might get a news, there is something can happen, you can get some news, somebody is not well। 4 of Swords, आपके फैमिली में से जिन्होंने आपके साथ लड़ाई करी है, जिन्होंने आपके साथ कुछ, आपका ऐसा एनर्जी आ रहा है, there is somebody from your family who are getting karma। there can be Aries, Leo, Sagittarius बहुत ज़्यादा strong है, एंड इनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट भी हो रखा था पास्ट में, इफ आई सी। एंड दिस पर्सन, देर इज सम स्कॉर्पियो ऑल्सो, मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही है। इट्स लाइक कि ये पर्सन के लाइफ में ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो रहे हैं। ये पर्सन खुद भी सही नहीं है, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, बट यू आर गोइंग टू गेट सम न्यूज़। कोई न्यूज़ आपके पास आ सकता है, अक्टूबर के एंड में आएगा, नवंबर के स्टार्टिंग में आ सकता है,
या नवंबर के एंड में आ सकता है, दैट समथिंग इज़ यू आर गोइंग टू गेट सम न्यूज़, एंड दैट न्यूज़ अच्छा तो नहीं है ऑफ कोर्स, वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा आपके लिए, लाइक नॉट फॉर यू बट एग्जैक्टली उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है. समबडी इज कीपिंग आइज ऑन यू. पेज ऑफ सॉर्ड्स. somebody is keeping an eye on you. This is somebody who is there is a third party situation. To be very honest, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिनके साथ आपका कट ऑफ हो गया है, जिनके साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है, जिनके साथ आपका सेपरेशन, डिवोर्स, नो कांटेक्ट, इस तरह की सिचुएशन है. इस पर्सन का पूरा पूरा फोकस है आपके ग्रोथ के ऊपर, आपकी तरक्की के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर, हाउ यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहे हो, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत टावर आ रहा है, इनके लाइफ में टावर्स आ रहे हैं, इनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, इनके लाइफ में किसी के साथ इनका बन नहीं रहा है. सो दे वॉन्ट टू जस्ट हैव फन. फैमिली मेंबर, 4 of Wands, 7 of Swords, the Devil and the Page of Cups. This is somebody who is doing spell on you. Black magic. They are still trying it. This is somebody who is doing black magic on you. And this is from your family only. Family member ही कर रहे हैं. And there is a third party situation. This person is not giving up on you. ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं. They are tired, they are heartbroken, they are going through a very bad situation right now, and they are very confused also. उनके माइंड में दो चीज़ें चल रही है. They are like constantly transferring their scheming, plotting. Somebody is scheming and plotting. Somebody is taking help of a social media. Somebody is trying to message you. So that you get triggered, so that why you are happy. Somebody is very very jealous of you. आपसे बहुत jealous है. इंग्लिश में बोल दिया मैंने थोड़ा, but there is somebody who is very jealous of you. आपके स्टेबिलिटी से उनको बहुत प्रॉब्लम है, आपकी विक्ट्री से उनको बहुत प्रॉब्लम है, आप जहाँ रहते हो उस चीज़ से उनको बहुत प्रॉब्लम है. ऑलमोस्ट हर एक चीज़ से उनको बहुत प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ से उनको बहुत प्रॉब्लम है. आप सांस भी ले रहे हो तो भी उनको बहुत प्रॉब्लम है, आप हंस रहे हो तो भी उनको बहुत प्रॉब्लम है, आप सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हो उनको बहुत प्रॉब्लम है, आप अपने लाइफ में खुश हो उनको बहुत प्रॉब्लम है, आप अपने लव लाइफ में खुश हो उनको बहुत प्रॉब्लम है, आप अपने फैमिली के साथ खुश हो उनको बहुत प्रॉब्लम है. एंड ये प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, जबकि ये एक पास्ट एनर्जी है, बट लेकिन ये पास्ट एनर्जी अपने ही जाल में फंस गए हैं. तो जब कोई अपने जाल में फंस जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम दूसरों के लिए क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, है ना. तो यही हो रहा है. एंड इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को आपसे बहुत प्रॉब्लम है, आपकी तरक्की से बहुत प्रॉब्लम है. आपके सबसे पहले तो आप जिस अभी वर्गोस यू आर इन द स्टेट ना, जहाँ पे इन लोगों को आपसे इतना प्रॉब्लम है दैट यू आर द लाइट, और उस लाइट को वो डिम करना चाहते हैं.
they want to dim this light anyhow. They will keep on trying जब तक आप डिम नहीं हो जाते. They know that what are your weaknesses. उनको ये चीज़ें पता है. Get more information का कार्ड आया है. Let's see. Take action. ओके ना, यहाँ पे क्या मतलब बनता है कि टेक एक्शन का? कम्युनिकेट क्लियरली. सो यू नीड टू कम्युनिकेट विद दीज पीपल. नॉट एग्जैक्टली कि इनसे आपको बात करने की ज़रूरत है, बट यू नीड टू कम्युनिकेट, टेक हेल्प फ्रॉम समबडी एंड यू वांट टू. देखो, सीधी सी बात है कि अगर आपको कुछ साइन मिल रहा है तो आपको एक्शन लेना होगा इस चीज़ के लिए. ओके, इफ़ समबडी इज़ ट्रिगरिंग यू, तो ये कोशिश वो कर सकते हैं कि आप कोई एक्शन लो, बट लेकिन एक्शन इस तरह से नहीं कि यू विल फिजिकली गो एंड टॉक टू देम. इट्स लाइक यू कम्युनिकेट क्लियरली विद पीपल विद जिनको आपसे प्रॉब्लम है. दैट कुछ लोगों को क्या होता है ना कि अगर आप उनसे बात भी करोगे ना, सो देन ऑल्सो दे विल डू द सेम थिंग. बट एक होता है कि कैन वी टॉक वाला सीन, तो ये वो पर्सन चाहते हैं. एंड आपके साइड से अगर मैं एनर्जीज देखूं वर्गोस, लेट मी चेक कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस तरह के लोगों के साथ. बिकॉज देर इज़ अ हाई प्रीस्टेस, देर इज़ समबडी हु इज़ डूइंग स्पेल ऑन यू, हु इज़ स्टिल hindering your they are trying to hinder, but it's not going to happen. ये नहीं होगा. So let's see कि आपको वर्गोस क्या करना चाहिए. You have closed the chapter with them. You have closed. This is an ending. This is an ending, and the High Priestess also says that don't get into any kind of illusions. आपको इल्यूशंस में नहीं रहना है. कोई भी आपको कोई इल्यूशन में नहीं रहना है. आपको अपनी खुद के अंदर की बात सुननी है, दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्यों हो रहा है ये, एंड अगर हो भी रहा है तो इसको किस तरीके से. देखो, यू हैव वॉकड ऑफ फ्रॉम देयर लाइफ. आप उनके उस चैप्टर से बाहर आ गए हो. यू आर नो मोर इंटरेस्टेड विद देम. यू डोंट, आपकी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इस पर्सन के साथ, जो भी ये पर्सन कर रहे हैं. देर इज़ अ फीमेल एनर्जी हु इज़ ट्राइंग टू ट्रिगर इट. ओके, ये कोई फीमेल एनर्जी है. आई कैन सी देर इज़ लियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन. लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. देर इज़ अ लियो एनर्जी हु इज़ ट्राइंग टू प्रोवोक इमोशनली टू समवन, एंड दे आर लाइक वाई दिस पर्सन, वर्गो के पास इतना पैसा क्यों है, वर्गो इतने इमोशनल क्यों है, वर्गो इतने खुश क्यों है, लेट्स ट्रिगर देम अप. तो ये वाली चीज़ें कार्ड्स में आ रही हैं. आपके लिए बोला जा रहा है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इनटू दिस. आप बस अपनी इंट्यूशन की सुनिए. और अगर आपको कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट टू समवन एंड वांट टू कन्वे समथिंग, यू कैन डू दैट. बट आपके इंट्यूशन आपको आगे बढ़ाएंगे. आपके इंट्यूशन ही आपको बोलेंगे कि क्या आपको इन लोगों से फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं. बिकॉज दिस इज़ समबडी हु इज़ एक्सट्रीमली जेलस, एक्सट्रीमली क्या बताऊँ, उनको आपकी लाइट से बहुत प्रॉब्लम है. दिस इज समबडी हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल. ये कोई ऐसे पर्सन है जो स्पिरिचुअल को बैड यूज़ करते हैं. लाइक दे आर डूइंग लॉट ऑफ रिलीजियस वर्क, बट एट द सेम टाइम दे डू सम स्पेल वर्क, दे डू सम ब्लैक मैजिक, they do something in their family. They have this theme ki if I'm not winning, then मैं दूसरों को भी जीतने नहीं दूंगा. It's like that, but it's not going to happen. but ये नहीं होगा. बट ये नहीं होगा. अगर कोई ये समझ लेता है ना दैट स्पेल वर्क करके, ब्लैक मैजिक करके और तिगड़ीबाजी करके, उल्टी सीधी हरकतें करके
कोई जीत जाएगा तो यहाँ पे यार हर एक इंसान फिर वैसा ही जीतता, ऐसा आपके केस में आ रहा है। नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज समबडी, सम फीमेल एनर्जी एंड हु इज़ वेरी वेरी जेलस ऑफ यू। ज़रूरी नहीं है कि आप मेल हैं वर्गो और कोई फीमेल आपसे हो सकते हैं। हो सकते हैं बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि कोई यहाँ पे फीमेल मेल हो। ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिचुअली, आपको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आप उस चीज़ पे रिटेलिएट करो और आप परेशान हो जाओ, आपके सिर फट जाए, आप गुस्सा आए आपको, फिर आप उस गुस्से में कुछ एक्शन ले लो। नहीं करना है, नहीं करना है, मैं आपको बोल रही हूँ वर्गोस, ये नहीं करना है। बिकॉज दे वॉन्ट दिस ओनली, वो यही चाहते हैं कि आप कोई एक्शन लो, आप कुछ ऐसी चीज़ें करो इस त्योहार के बीच में ताकि आपका मतलब उनका तो ख़राब हो ही रहा है, आपका भी ख़राब होए। एंड आपके इतने ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं तो भगवान की प्रोटेक्शन है आपके साथ, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन है। और जब यूनिवर्स की कोई प्रोटेक्शन होती है तब किसी का दम नहीं है कि आपकी एनर्जी को रोके, है ना। जब यूनिवर्स की ऊपर से मार भी पड़ती है ना किसी को, जो गलत काम करते हैं उनको तब ऐसे मार पड़ती है। और जो मार पड़ती है ना, बड़ी मज़ेदार मार है, क्योंकि आप दूसरों को हार्म करने के लिए, मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग कि आप मैम हंस क्यों रहे हो, किसी को मार पड़ेगा तो इट्स लाइक आप खुद ही सोचो कि जब दूसरों के लाइफ में घुस के अगर किसी को परेशान आप करोगे, लेट्स से आपको प्रॉब्लम है किसी के लाइट से, तो आपको क्या लगता है कि आपको पार मिल जाएगा। एंड स्पेशली कोई आपको परेशान करता है तो वर्गोस को ये तो हो ही नहीं सकता। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान मिजरेबल हो जाता है ना, जब उसको कुछ हासिल नहीं होता है, साम दाम दंड भेंट देने के बाद भी तो उसका जो दिमाग होता है वो चलना एक टाइम के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि वो फिर कुछ ऐसे हरकतें करते हैं ना जिनका आप सोचोगे तो आपको हंसी आएगी। आपके लिए गाइडेंस है, टाइम टू मूव क्विकली, चूज़ लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। सो इमोशनल नहीं होना है, ओके आपको जो भी बोला जा रहा है, यू शुड नॉट बी इमोशनल एंड दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू। रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। मतलब ये जो भी आपके साथ अभी हो रहा है, अगर इस तरह का कुछ चीज़ें हुआ है, सो ये सिचुएशन आपके लिए नहीं बनी है, इसको रिलीज़ करिए क्विकली और इससे बाहर आइए और दूसरा अप्रोच पकड़िए। वो है टू बिकम पॉजिटिव, टू बिकम हैप्पी rather than choosing such toxic things. Choose happiness. ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गो। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।